फेमस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, श्रीलंका भी कभी तरक्की याफ्ता मुल्क होता था, लेकिन आज ये मुल्क बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है। तकरीबन 2 करोड़ लोगों का फ्यूचर क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन श्रीलंका इस हाल में पहुंचा कैसे, इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में ये अजीब कहानी एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीलंका में इस वक्त हालात क्या हैं। श्रीलंका इस वक्त 51 अरब डॉलर के कर्जे में डूबा हुआ है। श्रीलंका के पास इस वक्त बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं हैं, जैसे कि दवाइयाँ, फूड आइटम्स और पेट्रोल वगैरह। यहाँ महंगाई 133% तक चली गई है। श्रीलंका के पास कागज़ तक की कमी हो गई है और इसीलिए यहाँ स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम तक नहीं दे पा रहे। लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है और इसीलिए लोग एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए हैं। ये लोग श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में भी घुस गए थे और वहाँ के स्विमिंग पूल में भी नहा रहे थे। लेकिन श्रीलंका में ये सब कुछ हुआ कैसे, श्रीलंका तबाह कैसे हुआ, अब इस कहानी पर बात करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा था। ये 2005 से 2015 तक श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर भी रहा था। महिंदा राजापक्सा की फैमिली श्रीलंका की ताकतवर तरीन फैमिली थी। इसकी फैमिली के कई लोग हुकूमत का हिस्सा थे। इसका भाई गोताबाया राजापक्सा श्रीलंका का प्रेसिडेंट भी रहा है और श्रीलंका का डिफेंस सेक्रेटरी भी था। इसका एक और भाई जमा राजापक्सा पार्लियामेंट का स्पीकर था। इसका बहनोई श्रीलंकन एयरलाइन का चेयरमैन था। इसके अलावा भी इसकी फैमिली के 40 लोग बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद थे। यानी श्रीलंका बेसिकली इस फैमिली की मलकियत बन चुका था। दोस्तों, फिर भी श्रीलंका के लोग इस फैमिली से खुश थे। इनको लग रहा था कि श्रीलंका तरक्की कर रहा है, लेकिन मसला यहाँ चेकिंग बैलेंस का था। महिंदा राजापक्सा कुछ भी करता, इसको पूछने वाला कोई नहीं था। महिंदा राजापक्सा और इसकी फैमिली पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि श्रीलंका पर इसकी फैमिली का बहुत ज़्यादा हुल था और कोई भी इल्ज़ामात पर ध्यान नहीं देता था। और दोस्तों, मसला यहीं से शुरू हुआ। 2019 तक ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रीलंका तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। दरअसल श्रीलंका का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। श्रीलंका की इकानमी बहुत रिस्क में आ रही थी और दूसरी तरफ महिंदा राजापक्सा महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स भी बना रहा था जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता था, जैसा कि मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि खाली ही पड़ा रहता था। महिंदा राजापक्सा ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया कर दिए। इनकी यही गलतियां श्रीलंका के लिए भारी पड़ी थी। दोस्तों, महिंदा राजापक्सा और इनकी फैमिली ने कोविड आने के बाद बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से श्रीलंका की इकानमी मुकम्मल तबाही की तरफ चल पड़ी, जैसा कि एक बहुत बड़ी गलती टैक्स में कमी करना थी। महिंदा राजापक्सा ने 2019 में टैक्स में बहुत ज़्यादा कमी कर दी, लेकिन इसकी वजह से श्रीलंका के रेवेन्यूज़ में 25% तक कमी आ गई। ये श्रीलंका की मईशत के लिए तबाहकुन फैसला था। 2020 में कोविड आने के बाद श्रीलंका की मईशत और भी तबाह हो गई, क्योंकि श्रीलंका में टूरिस्ट यानी सियाह आना बंद हो गए, जो कि श्रीलंका की इकानमी का एक बहुत बड़ा सहारा थे। 2021 में महिंदा राजापक्सा ने एक और बहुत बड़ी गलती की जब उसने केमिकल फर्टिलाइज़र पर पाबंदी लगा दी, यानी उन किसानों को सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ फसलें उगाना थी। दोस्तों, इस फैसले ने श्रीलंका की मईशत को मुकम्मल तबाह कर दिया था। किसानों के लिए अचानक से सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ काम करना नामुमकिन हो गया था और श्रीलंका का फूड सप्लाई का निज़ाम भी तबाह होकर रह गया। इसकी वजह से श्रीलंका को चावल और दूसरी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी और यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। महिंदा राजापक्सा ने बाद में इस फैसले को तो वापस ले लिया था, लेकिन इस फैसले ने श्रीलंका की मईशत पर बहुत ज़्यादा असर डाला था। वो मईशत जो पहले ही तबाही के दहाने पर थी। श्रीलंका बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगा और श्रीलंका के फॉरेन रिजल्ट भी ख़त्म होना शुरू हो गए। श्रीलंका का कर्जा पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी ये मुल्क तबाह हो रहा था। पूरी दुनिया में कोविड भी चल रहा था और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यानी हुकूमत के गलत फैसले ने और हालात ने श्रीलंका की तबाही में अहम किरदार अदा किया। श्रीलंका में चीज़ों की कीमतें आसमान को छूना शुरू हो गई थी। लोगों के लिए मामूली चीज़ें भी खरीदना मुश्किल हो चुका था। लोगों को पेट्रोल लेने के लिए कई कई घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा था। इस वक्त श्रीलंका के फॉरेन रिजल्ट सिर्फ $50 मिलियन रह चुके हैं। दोस्तों, यही वो वक्त था जब महिंदा राजापक्सा और इसकी फैमिली के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए और मजबूरन इसको लोगों के प्रेशर में आकर इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद ये श्रीलंका से फरार हो गया था।
और दोस्तों ये थी श्रीलंका की तबाही की कहानी। मेरी कोशिश थी कि आसान अल्फाज में आपको वो सब बात एक्सप्लेन करूं जिनकी वजह से यह खूबसूरत मुल्क तबाह हो गया है। दोस्तों आप लोग मेरा दूसरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि चैनल की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।